अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सबको BFA यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज हम 12th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 23 में एक बहुत ही अहम टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट है इसी एक्सरसाइज के रिलेटेड, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने बार बार पढ़े हैं ये फंक्शन, कई बार हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम उन्हीं फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं। हमने सिंपल डेरिवेटिव निकालने सीख लिए, हमने कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव निकालना सीख लिए, हमने चेन रूल इस्तेमाल करते हुए डेरिवेटिव निकालना सीख लिए। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे सामने वो सारे जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे थे वो अलजेब्राइक थे, अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारे सामने कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, मसलन क्वेश्चन आपका जो हो जिसका आपको डेरिवेटिव निकालने को कहा जाए, उसके अंदर साइन इस्तेमाल हो रहा हो, कॉज हो, टेन हो, तो फिर उनका कैसे डेरिवेटिव आप निकालेंगे? ये एक हमारे सामने बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज के लेक्चर में हम एक तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉज, टेन, सेकेंड, कोसिकेंट एंड कॉट, इनका डेरिवेटिव निकालना हम सीखेंगे भी, और मैं ख़ास तौर पे इनका प्रूफ करना भी सिखा दूंगा, ताकि आपको ये पता भी चल जाए कि ये जो डेरिवेटिव आया है ये कहाँ से आया है। क्योंकि बाद में हमने ये करना है कि बाद में हमने डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव यूज़ करना है। हम बार बार वो पूरा फंक्शन और उसको डेरिवेशन उसकी नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ ये देखेंगे कि यस इसका ये डेरिवेटिव है। जो कि अगर मैं आपको पहले बता दूं तो ये मैंने यहाँ लिख रखे हैं कि जो साइन एक्स है इसका डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है। यानी आपको जब भी कहा जाए ना कि साइन का डेरिवेटिव निकालें, तो आपने फ़ौरन क्या करना है, आपने कहना है कॉज एक्स डायरेक्टली। कोई आपको कहता है कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या, आप कहते हैं साइन एक्स माइनस साइन एक्स। कोई कहता है टेन का, आप कहते हैं सीकेंड स्क्वायर। कोई कहते हैं सीकेंड एक्स, आप कहते हैं सीकेंड एक्स टेन एक्स। कोई कहता है कोसिकेंट एक्स, तो आप कहेंगे माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। और कॉट का ये डेरिवेटिव है। ये मैंने लिखे हैं, अभी आपकी समझ में नहीं आ रहे होंगे ये क्या बोला है। ये मैंने लिखा, ये एक्चुअली इनका डेरिवेटिव है, लेकिन मैं भी आपको निकाल के दिखाता हूँ कि हाउ दे अपीयर इन फ्रंट ऑफ अस। तो फिल वक्त के लिए ये याद रखें कि ये कह रहा हूँ कि साइन एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो जवाब कॉज एक्स आएगा। मिसाल देता हूँ एक पहले कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। मिसाल में ये कह रहा हूँ कि जब हमारे पास एक डेरिवेटिव आता था ना, आपको याद होगा कि आपको कहा जाता था ये पावर रूल के मुतालिक, आपको कहा गया कि d/dx एक्स स्क्वायर का निकालें। तो इसके बारे में तो आपके जहनों में कंसेप्ट बैठ चुका है, आपको पता है यहाँ पे तो पावर रूल लगाया जाएगा, ये 2 इधर आएगा और फिर 2 में से एक माइनस होगा। ये मेथड है ना आपके पास, और आप यूँ कह देंगे कि जी इसका डेरिवेटिव तो 2x है। लेकिन अगर मैं आपको यूँ कह देता कि d/dx ऑफ साइन एक्स, आप ये बताएं इसका क्या है। अब इसके ऊपर कोई पावर तो फिल वक्त लगी नहीं, मैं अगर पावर अप्लाई करता, और अंदर भी एक्चुअली x तो है नहीं जिसका आगे 1 होता, अंदर तो साइन x है। तो साइन x का क्या डेरिवेटिव है? अब ये x तो है नहीं जिसका dx/x 1 हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे इशू है कि ये क्या है, ये साइन एक्स क्या है, इसका कैसे डेरिवेटिव आएगा। तो पहले हम बुनियादी तौर पे इसी साइन एक्स का ही डेरिवेटिव निकालना सीखते हैं कि आइंदा अगर हमारे सामने कहीं साइन एक्स आएगा तो हम इसका क्या जवाब लिखेंगे। क्योंकि हमारे पास 2 बेसिक हैं, एक साइन एक्स है और एक कॉज एक्स है। अगर हमें इन 2 का पता चल जाए ना कि इनका क्या जवाब है, तो फिर तो सारी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं से मिलकर बनी है। देखें आगे टेन बनेगा तो साइन बाई काज से बनेगा, कॉट बनेगा तो कॉज बाई साइन से बनेगा, सेक कोसेक, वो सारे इन्हीं से बनने हैं, इनके इन्वर्स हैं वो। तो इट मीन्स अगर हमें ये पता चल गया कि साइन और कॉज के डेरिवेटिव क्या हैं, जो कि मैंने बता तो दिया कि साइन का डेरिवेटिव कॉज है और कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन है। जब आपको साइन का डेरिवेटिव लेने को कहा जाएगा तो आपने कहना है इसका जवाब कॉज एक्स है डायरेक्ट। लेकिन कहाँ से आया, इधर चलते हैं, कहाँ से आया। हमारे पास एक ही मेथड था, आपने शुरू वाले लेक्चर में सुना होगा, देखा होगा, जो हम कह रहे थे कि व्हाट इज़ डेरिवेटिव, वाई डेरिवेटिव, हाउ डेरिवेटिव। और हाउ डेरिवेटिव में हम इसके डेफिनेशन की बात कर रहे थे कि ये डेरिवेटिव एक्चुअली क्या चीज़ है, और वहाँ हमने इसकी डेफिनेशन की थी, जिसमें हमने कहा था कि एक्चुअली ये रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, जिसमें हम कहते थे कि ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है। एक्सरसाइज 2.1 2.2 में आप वो डेफिनेशन ही कर रहे थे। तो हम इस साइन एक्स के ऊपर एक्चुअली वही डेफिनेशन अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि उस डेफिनेशन के मुताबिक ये जवाब क्या देता है हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट y इज़ इक्वल टू, ये जो साइन एक्स है इसको y का नाम दे देते हैं। और उस डेफिनेशन के मुताबिक आपको याद होगा कि डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या होता था, हमें यहाँ पे डेल्टा वाई बनाना पड़ता था। तो इसका मतलब मैं यहाँ भी बनाऊँगा
मैं कहता हूँ y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, इधर क्या होगा, इधर होगा साइन x प्लस डेल्टा x। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या करते थे, फिर ये करते थे कि ये डेल्टा y इधर रह जाए, ये जो चीज़ भी है वो वाला y इधर आकर हम माइनस कर देते थे, आपको याद होगा। तो अगर ये याद है तो फिर हम ये करते थे कि हम इस y की जगह इसकी वैल्यू लगा देते थे, ये भी आपको याद होगा। अच्छा यहाँ से आगे हम करते ये थे कि हम किसी तरह इस ट्राई में लग जाते थे कि यहाँ से डेल्टा x कॉमन लिया जाए। वजह क्या थी, क्योंकि हमें इधर डेल्टा x से डिवाइड करना होता था और इधर डेल्टा x कॉमन लेते थे ताकि कैंसिल हो जाए, क्योंकि अगर कैंसिल नहीं होगा तो बाद में हमने डेल्टा x को ज़ीरो अप्रोच करवाना होता था और नीचे ज़ीरो आया तो वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती थी। तो दैट्स वाई हमारे लिए इशू बन जाता था। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे भी वही आ गया कि यहाँ से हम कैसे डेल्टा x कॉमन लें। ये तो इसके एंगल के तौर पे डेल्टा x मौजूद है, उसमें है कोई ना डेल्टा x, तो हम पहले तो बाइनोमियल के लिए हम कॉमन ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे तो एंगल के तौर पे कॉमन तो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमें अब कोई ना कोई जिसे हम कहते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री में हैं तो अब हमें कोई ट्रिग्नोमेट्री का रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो ऐसा कोई रूल जो इस सब्ट्रैक्शन को ख़त्म करे और इसको प्रोडक्ट में ले आए, ताकि प्रोडक्ट में आएगा तो मे भी हमारी बात बन जाए और हो सकता है हम वहाँ से अपना काम कर सकें। तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, आपको फार्मूले कुछ आपने पढ़े होंगे, आपको याद होगा जो हमारे पास प्रोडक्ट फार्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री के, जो सम टू प्रोडक्ट थे, जिसमें अगर कुछ टर्म आपस में ऐड या सब्ट्रैक्शन हो रही होती थी तो वो प्रोडक्ट में बदल जाती थी। तो फिर यहाँ पे हम वो वाला रूल अप्लाई करना चाहेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर दो साइन वाली टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो क्या होता है। आप गौर कीजिए, ये मैंने अलग से फार्मूले दोनों आपको याद करवाने के लिए लिखे। एक्चुअली आपको नज़र आ रहा है कि ये साइन की एक रकम है और फिर साइन की एक रकम है, आपस में माइनस हो रही हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो साइन का फार्मूला होता था, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अगर होती तो उसका फार्मूला होता था साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और जो साइन की माइनस वाला फार्मूला होता था साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, उसमें ये होता था साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, यहाँ माइनस थी यहाँ भी माइनस आती थी, माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और यहाँ ये दो साइन वाली टर्म्स हैं, एक साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यूँ समझिए ये वाली टर्म ये है, और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ये दूसरी टर्म है। इन दोनों को आपस में माइनस किया जा रहा है। तो दोनों को माइनस करें तो जवाब क्या आता है, ये मैं आपको रिमेंबर करवा रहा हूँ क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ। देखिए अगर इनको माइनस करूँ तो आप भी, अब इतना तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से इनको माइनस कर दूँगा तो जैसे ही माइनस करूँगा ये माइनस को हो जाएगा, ये प्लस को हो जाएगा, ये माइनस होने की वजह से कट जाएगा, ये प्लस होने की वजह से दोनों सेम है। तो कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये भी कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये बन जाएगा, ये भी प्लस हो चुका है क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूँ ना, ये माइनस हुआ ये प्लस हो गया, तो ये बन गया, फिर ये कट गया और ये 2 1 वो 1 ये 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। यानी एक्चुअली ये मैंने ऊपर मैंने दोनों को ऐड करके लिखा हुआ है, नीचे मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखा हुआ है। तो जब सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो सब्ट्रैक्ट के वक्त ये माइनस ये प्लस ये कट गई ये बच गई, तो 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा बच गया। 2 कॉस अल्फ़ा, इसका मतलब ये है कि जब इन दो साइन वालों को माइनस करूँगा तो आंसर आएगा 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसको आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड आप इसको एक लम्हे के लिए ज़रा रिमेंबर कीजिए, ब्रेक लगाइए बेशक लेक्चर को, और ये चीज़ पक्की कीजिए कि ये वाकई साइन वालों को माइनस करने से ये आता है। ओके, आपने क्लियर कर लिया है तो आगे बढ़ता हूँ। अब अगला नुक्ता, एक नुक्ता और देख लीजिए क्योंकि बार बार यूज़ होना है ना, मैं क्लियर करता जा रहा हूँ। अच्छा एक और बात थी, हमने जब माइनस किया था तो ये पूरी टर्म थी, इस टर्म को इसमें से हमने माइनस किया था, लेकिन जो जवाब में आने वाले हैं, जवाब में हम कह रहे हैं ओनली अल्फ़ा आएगा, इसका एक पीस आएगा। यहाँ जैसे 2 पीस है ना, 2 पीस माइनस हो रहे हैं, लेकिन जवाब में यहाँ ओनली अल्फ़ा आता है और आगे 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा है ना, तो आगे सिर्फ इसका दूसरा हिस्सा आता है। तो ये हिस्से फिर निकलते कैसे हैं, ये भी आपने वहाँ प्रैक्टिस कर रखी है। आपको याद होगा कि जो अल्फ़ा निकलता है और बीटा कैसे निकलता है, वो एक्चुअली इन दोनों को अगर जमा करें आपस में, देखें वो अल्फ़ा प्लस बीटा ये अल्फ़ा माइनस बीटा, मैं करके दिखा देता हूँ। अब देखें एक अल्फ़ा प्लस बीटा है और एक अल्फ़ा माइनस बीटा है, इन दोनों को अगर आपस में कर दें जमा और 2 पे तकसीम कर दें तो इसमें से अल्फ़ा निकल आता है। गौर करें, ये देखें जैसे ही मैंने जमा किया तो बीटे से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फ़ा जमा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, नीचे 2 ये कट गया, अल्फ़ा ही बचा।
और अगर इन दोनों को, ये अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, इन दोनों को माइनस कर दें और फिर 2 पे तकसीम करें तो अब बीटा निकल आता है। कैसे? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे 2, तो अब क्या होगा, ये कैंसिल हो गया और 2 बीटा बाई 2, ये कैंसिल, फिर बीटा बच गया। तो इट मीन्स आपको जो ये वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपने ये 2 फार्मूले थे, सम और सब्ट्रैक्शन वाले थे, आपने इन दोनों को किया माइनस, तो इनके पास तो काफ़ी बड़ी टर्म है, लेकिन जो फाइनल आंसर आने वाला है, हम कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन के वक्त 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा आने वाला है। तो अल्फ़ा कैसे आएगा, इन दोनों को, ये चूँकि हम अल्फ़ा प्लस बीटा समझ रहे हैं और इसको हम अल्फ़ा माइनस बीटा समझ रहे हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा निकलेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो बीटा निकलेगा। लिहाजा अब मैं अल्फ़ा बीटा उस फॉर्म में लिखूँगा। अब ये तय हो गया। ये एक बार फिर कंफर्म कर लें कि 2 साइन वाली टर्म्स हैं, इनको मैं माइनस करने जा रहा हूँ। इनको माइनस करते ही मेरे पास जो जवाब आने वाला है, जैसे ही माइनस करता हूँ ये कैंसल, ये प्लस, तो ये 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा आ रहा है। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा इसी बात को। मैं कैसे लिखता हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ, ये डेल्टा y इज़ इक्वल टू, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 cos अल्फ़ा, यही कह रहा हूँ ना, दोबारा गौर करें, मैं कह रहा हूँ 2 cos अल्फ़ा बनेगा और साइन बीटा, लेकिन अल्फ़ा मैंने अभी आपको बताया, अल्फ़ा कैसे आएगा, ये वाला और ये वाला जमा करूँगा, जो एंगल्स हैं 2 पे डिवाइड करूँगा, तो एक्चुअली ये मेरा अल्फ़ा होगा। ये मैं लिख रहा हूँ 2 cos अल्फ़ा, आगे मैं लिख रहा हूँ साइन बीटा। साइन बीटा कैसे आएगा, ये वाला जो मेरे पास एंगल है, इस एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा एंड इसको भी 2 पे डिवाइड करूंगा। लें आपके सामने ये जो एक सब्ट्रैक्शन का फार्मूला था प्रोडक्ट में बदल गया, और जैसे ही बदला काम आपका आसान हो गया, आपने तो डेरिवेटिव निकाल लिया। क्यों? क्योंकि ये देखें अब यहाँ पे हो गया x प्लस एक्स 2x प्लस डेल्टा x बाय 2, लेकिन इधर एक फ़ायदा हो गया, इधर x से x कैंसल आउट हो चुका है और इसके अंदर डेल्टा x आ चुका है, इधर हो चुका है डेल्टा x बाय 2। अब एक कहानी है यहाँ से जो हमें फ़ायदा देती है, अब डेल्टा x का बंदोबस्त हो चुका है। क्यों? अब आप दोनों तरफ डिवाइड कर दें और देखें यहाँ पे करिश्मा क्या होता है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। आपने डिवाइड कर दिया, इधर 2 cos 2x डेल्टा x बाई 2 साइन डेल्टा x बाई 2, ये मैंने डेल्टा x पे डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, ये मैंने डेल्टा x पे दोनों जानब डिवाइड कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे जो स्कीम लगा रहा हूँ ना, एक्चुअली अभी आप भी कहोगे कि यस ये तो बहुत ज़बरदस्त स्कीम लग गई। मैं एक काम करने लगा हूँ अब, देखना आप अभी, ये cos 2x प्लस डेल्टा x बाई 2 डॉट, ये जो साइन डेल्टा x बाई 2 ऊपर वाला, ये पूरे के नीचे था ना, इसलिए मैंने डॉट लगा दिया, ये पूरे के नीचे, ये डेल्टा x और ये जो 2 साइड पे लगा हुआ है, अगर इसको मैं यहाँ से उठाकर डबल बटे में ले जाऊँ तो ये जा सकता है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा डबल बटे वाली रकम ऊपर सीधी पहुँच जाती है, तो वहाँ से उठा और यहाँ इसके नीचे पहुँच गया, यानी ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। ये आप अलग से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, क्योंकि डबल डिवीजन है ना, अगर इसको मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये उलट जाएगा, तो फिर 2 ऊपर ही रहना है, तो ऊपर वाला 2 नीचे डबल बटे में। लेकिन मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, मुझे ये फ़ायदा हो रहा है कि साइन का जो एंगल है वो ही नीचे भी बन गया है। और अब अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं, जो हम कहते हैं कि टेकिंग लिमिट, क्योंकि हमारी डेफिनेशन डेरिवेटिव की यही कहती है कि लिमिट तो लेनी है, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, अगर मैं ये लिमिट ले लूँ और आप यूँ कह दीजिए कि चाहे मैं डेल्टा x अप्रोच टू 0 करूँ या मैं डेल्टा x बाई 2 पूरा ही अप्रोच टू 0 करवा दूँ, जो एंगल है, क्योंकि मैं यूँ भी कह सकता हूँ इसको मैं थीटा का नाम दे दूँ और फिर उसको मैं अप्रोच टू 0 करवा दूँ, लेकिन वो पूरी जो चीज़ है, मेरा तो मकसद इसी को अप्रोच टू 0 करना था ना, तो डेल्टा x बाई 2 भी एक्चुअली अप्रोच टू 0 सेम बात है। तो होगा क्या, फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही मैं लिमिट लिखूँगा, मैं लिमिट लिख देता हूँ, लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0, इस तरफ पार्शियल y और पार्शियल x, ओके, इधर भी मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0
कॉज ऑफ, ये जस्ट मैंने लिख कर आपको दिखाया, अदरवाइज आप डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 कर दें, डजंट मैटर। 2x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 डॉट, और इस अगले हिस्से पे भी मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ अभी आप देखिएगा। अब आप देखें, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने एक फर्स्ट यूनिट के अंदर एक लिमिट की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि साइन का जो एंगल हो और नीचे भी वही एंगल डिवाइड हो रहा हो और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 कर रहा हो तो उसकी लिमिट 1 आती है, ये आपको पता होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डेल्टा एक्स था जो यहाँ पे मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना था, जिसने चूँकि नीचे 0 था और मैं पहले पिछली मशकों में मैं डेल्टा एक्स कॉमन लेके कैंसिल किया करता था और अब यहाँ पे कॉमन नहीं आता था, तो अब मैं उसका यूज़ बतौर लिमिट कर रहा हूँ साइन की लिमिट में। और साइन ये कहता है कि अगर मेरा जो एंगल है अगर सेम एंगल नीचे हो और उसकी लिमिट अप्रोच टू 0 करे तो इसका आंसर 1 हुआ करता है। तो इट मीन्स ये वाला जो है ये अब dy और dx हो जाएगा। इस पे मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये बनेगा cos 2x, वो डेल्टा x तो 0 हो गया तो प्लस 0 लिख दूँ या ना लिखूँ, बाई 2 डॉट 1। तो अल्टीमेटली अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो cos ओनली क्या बचेगा, x बचेगा। तो ये हमने जो हमारे पास जिसका नाम हमने y रखा था, यानी y किसका नाम था, साइन का था ना, इसका मतलब साइन x का डेरिवेटिव cos x आया है। और यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी थी, आप गौर करें कि मैंने कहा था कि साइन x का डेरिवेटिव cos x है। सिमिलरली cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, अभी मैं प्रूव करके दिखाता हूँ ये भी। तो ये आपने देखा कि हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन हमने प्रूव करके देखा कि साइन का डेरिवेटिव वाकई cos x आता है। दूसरा प्रूफ देखें आप cos वाला, आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाती है। अब फिर क्या करूँगा, उसी तरह लेट y इज़ इक्वल टू cos x, फिर उसी तरह वही काम cos ऑफ x प्लस डेल्टा x, ओके, और यहाँ से डेल्टा y cos x प्लस डेल्टा x माइनस ये y इधर आकर माइनस हो जाएगा। अब मैं तेज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन मैं बस मेन पॉइंट की जाने बढ़ूँगा। माइनस y की वैल्यू लगा दी cos x। एक बार फिर हमारे पास जो टारगेट आया अब की बार ये है कि दो cos वाली टर्म्स हैं आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और हमने पिछले क्वेश्चन की तरह इनको प्रोडक्ट में बदलना है। कैसे बदलेंगे, cos वाला फार्मूला देखें आपके सामने, मैंने लिख दिए cos अल्फ़ा प्लस बीटा, cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसी तरह cos अल्फ़ा माइनस बीटा भी लिख दिया। ये फार्मूला होता है, आपको याद आ गया होगा। सब्ट्रैक्ट करना है तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूँगा यहाँ माइनस लगेगी, यहाँ भी माइनस लगेगी। इस माइनस की वजह से ये कैंसिल, इस माइनस की वजह से वो भी माइनस, ये भी माइनस, तो 2 बार माइनस की टर्म आ गई, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये नीचे मैंने लिखा हुआ -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये माइनस किया, ये सब्ट्रैक्ट किया ना मैंने। तो पहले की तरह अब आपको अगर ये याद हो गया कि ये दो कॉज वालों को माइनस करें तो -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा आता है, तो बिल्कुल सेम उसी तरह मैं लिखने जा रहा हूँ। क्या लिखूँगा, डेल्टा y इज़ इक्वल टू -2 साइन अल्फ़ा। देखें अल्फ़ा से मुराद क्या होगा, आपको याद तो होगा, पिछले क्वेश्चन में भी किया, इन दोनों को जमा करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, अल्फ़ा आएगा। साइन अल्फ़ा साइन बीटा, आगे फिर साइन, और अब दोनों को करना है ये वाला एंगल पहले वाला x प्लस डेल्टा x, और इसमें से ये माइनस कर देना है 2 पे डिवाइड। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, -2 साइन, ये तो बन जाएगा 2x प्लस डेल्टा x बाय 2 डॉट साइन x से x फिर कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा डेल्टा x बाय 2। ओके, अब मुझे क्या करना है, अच्छा मैं एक काम और करता जाऊँ। पिछले क्वेश्चन में मैं थोड़ा बहुत सारी चीज़ें और समझा रहा था, तो लिमिट वाला पॉइंट मैंने तेज़ी से गुजार दिया था, तो इस पॉइंट में इसमें मैं आपको लिमिट वाला पॉइंट मज़ीद क्लैरिफाई कर देता हूँ, ताकि आप कोई अहले इल्म अगर कोई बैठा हो तो फिर वो ये ना कहे कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखें ये 2 इस पे अलग डिवाइड कर देता हूँ और इस पे अलग डिवाइड कर देता हूँ, डॉट साइन डेल्टा x बाय 2। अब मैं डिवाइड कर देता हूँ डेल्टा x से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x, वो तो मुझे करना है क्योंकि डेफिनेशन है मेरे पास डेरिवेटिव की, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। तो ये डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये अब जो टर्म है ना ये इस तरह बन जाएगी, -2 साइन, ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, x प्लस डेल्टा x बाय 2। अब मैं इसको सही तरह अलग कर रहा हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए,
और ये भी एंगल है मेरे पास, और इस पूरे को मुझे डिवाइड करना है डेल्टा एक्स से, क्योंकि मैंने दोनों तरफ डेल्टा एक्स डिवाइड कर दिया है। लेकिन ये डेल्टा एक्स मैं साइन के नीचे ले जाऊंगा, मैंने पिछले पॉइंट में भी कहा। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे कर लूँगा, ये अब 2 भी इसके नीचे लाऊंगा क्योंकि वो डेल्टा एक्स बाई 2 है, ताकि इसका और इसका एंगल सेम हो जाए। ये पॉइंट तो आपको क्लियर है, माइनस इधर है। जो अगला पॉइंट है ये डेल्टा एक्स बाई 2 डॉट साइन डेल्टा एक्स बाई 2, ये वाला डेल्टा एक्स, और ये 2 तो आपको पता है मैथमेटिकल चीज़ है, ये इसके नीचे आ गया। यहाँ तक तो आपको क्लैरिटी है कि एंगल के नीचे एंगल आ चुका है। अब मुझे लिमिट अप्लाई करनी है। आपका क्वेश्चन होगा कि पिछले में भी प्रूफ में मैंने एक बात की कि देखें लिमिट साइन की तो तब होती थी 1 जब कंडीशन इस तरह की बने, यानी कि मैं अगर साइन का जो एंगल होता था वही एंगल नीचे होता और लिमिट भी उसी एंगल के ज़ीरो अप्रोच करती। यानी एक बात थी कि ये तीनों चीज़ें सेम होनी चाहिए थी। तो इस पॉइंट की मैं वजाहत करता जाऊँ, मैंने कहा वो दोनों सेम है, मैंने जो लिखा था, तो मैं अब क्लियर कर देता हूँ कि मैं अप्लाई तो डेल्टा एक्स कर रहा हूँ, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, लेकिन मैं उसी पॉइंट पर पहुँच रहा हूँ। टेकिंग लिमिट, आपकी बार मैं इसको एक्चुअल लिखता हूँ, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, ऐसे ही लिखूँगा। इधर मैं वही डेल्टा एक्स ही अप्लाई करूँगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। इस तरफ मैं अब ये करूँगा कि इस तरफ मैं लिमिट जो अप्लाई करूँगा वो डेल्टा एक्स बाई 2 वाली अप्रोच करवा दूँगा। किसको? माइनस का साइन, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगानी पड़ जाएगी, फिर माइनस का साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2, और इसको भी मैं वही वाला एंगल सेम रखने के लिए डेल्टा एक्स बाई 2 ही 0 को अप्रोच करवा दूंगा। ये वाला, ये पूरी टर्म लिखनी होगी साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2 और नीचे भी डेल्टा एक्स बाय 2। हाँ, अब उस क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। अप्रोच इधर तो मैं डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 कर रहा हूँ, लेकिन इधर मैंने डेल्टा एक्स बाई 2 कर दिया। एक्चुअली ये दोनों चीज़ें सेम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, अगर डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 है ना, तो फिर इसका मतलब डेल्टा एक्स बाई 2 भी अप्रोच टू 0 है। जब ये वाली टर्म 0 होगी, ऊपर वाली टर्म अगर 0 हो रही है, तो नीचे किसी से भी डिवाइड कर दें आंसर, तो फिर भी 0 को ही अप्रोच करेगा ना। तो इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेम चीज़ है। चाहे डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 कर रहा है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन में डेल्टा एक्स बाई 2 है, तो आप कर दें, ये ओके बात है, ये मैथमेटिकल एरर नहीं है। अब फ़ायदा ये होगा कि इधर आपका बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन इस तरफ ये जो माइनस है वो तो वैसे ही रहेगा, साइन ये एक्स प्लस ये पूरा क्या हो गया, ये तो 0 है, डॉट। अब देखें, ये साइन डेल्टा एक्स बाई 2 ओवर डेल्टा एक्स बाई 2, इसके ऊपर जब लिमिट भी डेल्टा एक्स बाई 2 अप्रोच टू 0 करेगी, तो ये पूरा क्या हो जाया करता है, 1 हो जाया करता है। साइन थीटा ओवर थीटा, ये वाली टर्म जो है, ये वाली फॉर्म, ये हम हमेशा देखते हैं कि ये 1 के इक्वल होती है। ये हमारे पास लिमिट पहले से प्रूफ शुदा है, तो ये 1 हुआ, तो इट मीन्स कि जो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि जो कॉज का डेरिवेटिव है वो आया माइनस साइन एक्स, और यूँ हमने ये भी प्रूव कर लिया। और यही चीज़ हमने यहाँ लिख रखी थी पहले से कि साइन का डेरिवेटिव कॉज आता है, जो यहाँ निकाला, और फिर हमने कहा कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है। अब देखें, आप ये भी परेशान ना हो कि माइनस कहाँ से आता है, तो माइनस जब हम बाय डेफिनेशन इसको सॉल्व करते हैं तो एक्चुअली माइनस आ जाता है उसमें से। तो इसलिए हम कहते हैं कि कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। हमें जब भी कॉज का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, हम उसको माइनस साइन ही लिखा करेंगे। अगर आपको ये 2 बेसिक फार्मूले, साइन का डेरिवेटिव कॉज है, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन है, अगर ये 2 आ गए हैं, तो आगे वाले आपके लिए कुछ नहीं है। आगे वाले हम इन्हीं 2 को यूज़ करेंगे, बल्कि हम जो अगले चारों हैं, जो tan है, सेकेंट एक्स है, कोसिकेंट है, कॉट है, हम इनको बाय डेफिनेशन करेंगे ही नहीं। जब हमारे पास ये 2 प्रिंसिपल आ गए हैं और अगले तो इन्हीं से मिलकर बनते हैं, तो हम डायरेक्ट इनका आंसर यूज़ करते हुए अपने फार्मूले प्रूव कर लेंगे। लेकिन इससे पहले आप एक बार ये पक्के कर लें कि साइन का क्या डेरिवेटिव है, कोज एक्स, और कॉज का क्या है भला, माइनस साइन एक्स। यस, वेरी गुड। तो अब अगला देखते हैं। तो सेकेंट एक्स का डेरिवेटिव, अच्छा मैंने पहले से लिख तो रखा है कि इसका डेरिवेटिव सेकेंड एक्स tan x आता है, लेकिन मैं आपको साथ बता भी देता हूँ ये कैसे आता है। ये तो बहुत आसान है ना, विद इन 2 मिनट्स, जस्ट बिल्कुल छोटा सा है कि आप ये देखें कि सेक एक्स, सेकेंड एक्स जो है ये किसके इक्वल होता है, आपको पता है 1 ओवर cos सेकेंड एक्स होता है। ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आती है ना, तो डेरिवेटिव निकालना है, हम इसके ऊपर क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देते हैं। सेकेंड है ना, तो नीचे वाले का स्क्वायर, क्योंकि अब हमें बाय डेफिनेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, कॉज का डेरिवेटिव हमें पहले ही आता है कि माइनस साइन है। अच्छा फिर क्या होगा, नीचे वाला ऊपर वैसे ही आएगा,
ओके कॉज एक्स, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव कितना, उसका डेरिवेटिव 0, नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाला का डेरिवेटिव माइनस, अब ऊपर वाला वैसे ही इनटू इसका डेरिवेटिव कॉज का, हाँ कॉज का हमें याद है माइनस साइन एक्स है, यहाँ लगाता हूँ माइनस साइन एक्स। ज़रा देखिए गौर कीजिए, ये तो वेरी 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 इजी, ये 0 इंटू सारा 0 हो गया, माइनस माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस प्लस 1 साइन से मल्टीप्लाई होगा, ये ना भूलना कि ये -1 माइनस साइन हो गया, नहीं वो प्रोडक्ट है, 1 ज़रा होगा माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन एक्स, नीचे कौन है कोस स्क्वायर एक्स, ओके dy ओवर dx। हम क्या करते हैं, ऊपर हमें नज़र आ गया साइन एक्स, नीचे कॉज स्क्वायर एक्स, तो ऐसे ना कर दूं कि 1 ओवर कॉज एक अलग कर दूं डॉट और साइन ओवर कॉज अलहदा कर दूं। देखिए नीचे 2 कॉज ही हैं ना, दोनों ही लिखे हैं मैंने, ये वाला जो 1 ओवर कॉज है ये सीकेंट बन गया और साइन ओवर कॉज क्या बन गया, tan x बन गया, हेंस आपका डेरिवेटिव आ चुका। तो वेरी इजी प्रूफ था, हमने उसी को इस्तेमाल किया और हमने प्रूव कर लिया कि सीकेंट का वाकई सीकेंट एक्स से tan x आता है। सिमिलरली आप काट को देख लें, काट का भी यही सीन है। आप देखते हैं कि हमारे पास जो मैंने पहले लिख रखा है माइनस को सीकेंट एक्स कॉट एक्स आता है, तो प्रूव करेंगे अगर तो y इक्वल टू कोसीकेंट एक्स होता है, कोसीकेंट 1 ओवर साइन होता है, फिर हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो इसका बनेगा स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही ऊपर लिखा जाएगा साइन एक्स, हाँ यहाँ भी ऊपर वाले का डेरिवेटिव चूँकि वो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आता है, अब ऊपर वाला वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स, ये अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ ये तो 0 हो गया और वहाँ पे रह गया माइनस कॉज एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स, ओके सेम पहले वाली पोजीशन, माइनस कॉज एक्स नीचे साइन स्क्वायर एक्स। वैसे करते हैं -1 ओवर साइन एक्स अलग कर देते हैं डॉट कॉज एक्स ओवर साइन एक्स अलहदा कर देते हैं, तो 1 ओवर साइन आपको पता है ये कोसीकेंट बनता है, इतनी ट्रिग्नोमेट्री आपकी अच्छी है, आई नो, या ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इतना तो आपको पता ही है, कॉज ओवर साइन कॉट एक्स बनता है एंड हेंस दिस इज़ आवर डेरिवेटिव जो कि कोसीकेंट का। ये प्रूफ बहुत आसान है, पहले वाले 2 बेसिक प्रूफ थे जिनके ऊपर मैंने टाइम भी लगाया, आपको समझाए हैं, वजाहत करके समझाए हैं, तफसीलन समझाए हैं कि आप उसमें अंडरस्टूड कर लो कि साइन का डेरिवेटिव कॉज कैसे आता है, कॉज का माइनस साइन कैसे आता है। आगे तो कहानी हमारी सिंपल ही चल रही है, आखिरी 2 भी देख लेते हैं, वो भी इसी तरह सो सिंपल। tan x के बारे में बात करते हैं, इसको भी लेट कर लेते हैं। अच्छा इसका मैंने निकाल रखा है सीकेंट स्क्वायर, लेकिन यहाँ मैं प्रूफ भी करता हूँ, अगर ये tan x है तो उसको साइन बाई कॉज लिखा जा सकता है, सही है ना, और अगर साइन बाई कॉज लिखा जा सकता है तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। क्वोशिएंट कहता है कि नीचे वाले का स्क्वायर करें, कर दिया, फिर कहता है इसको वैसे ही रखें, रख दिया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लें, हाँ साइन का डेरिवेटिव कॉज है, हमें याद हो चुका है, नहीं याद हुआ फिर वापस देखें, साइन का कॉज है, लिख देता हूँ, साइन का डेरिवेटिव कॉज है और कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन है, याद रखिएगा, ओके साइन का कॉज है, साथ कॉज लिख देता हूँ, फिर बीच में माइनस, अब पहले ऊपर वाला वैसे रखा था, अब ऊपर वाला इसको वैसे रख देता हूँ, नीचे वाला पहले रखा था मैंने यहाँ पे, उसका डेरिवेटिव लिया था, अब इसका डेरिवेटिव माइनस साइन है, यस ऐसे, ओके तो ये क्या बना, अच्छा इस पे गौर करें तो ये कॉज क्या बन गया, कॉज स्क्वायर बन गया, माइनस और वो माइनस प्लस हो गए और साइन आपस में जब मिले तो साइन स्क्वायर हो गया, नीचे कॉज स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा गौर करें तो ये क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर हो गया, और अगर मैं ऐसे कर दूं इसको 1 ओवर कॉस एक्स लिख के स्क्वायर ऊपर कर दूं फिर भी कोई मसला नहीं, और आप देखेंगे कि ये जो 1 ओवर कॉस है ये तो सीकेंट के बराबर है, इसका मतलब सीकेंट एक्स और ऊपर स्क्वायर, इट मीन्स ये बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, और यही तो हम कह रहे हैं कि tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स आता है। पेपर में प्रूफ पूछे जा सकते हैं, फिर घबराना नहीं है, वेरी सिंपल है। अब आपको आ गए हैं मुझे पता है, अब लास्ट वाला भी मैं तो हल करके दिखा देता हूँ, लेकिन आपको आता है
कॉट का उसने पूछा है हमसे, कोसिकेंट स्क्वायर मैंने लिख रखा है, कॉट को लेट भी कर रखा है, कॉस बाई साइन भी होता है। क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है डेरिवेटिव लेने के लिए, तो नीचे वाले का स्क्वायर। इनके ऊपर मैं एक काम कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, ये मैंने साइन स्क्वायर कर दिया, इस नीचे वाली टर्म का स्क्वायर हो गया और नीचे वाली टर्म ऊपर वैसे ही आ गई। ऊपर वाले का डेरिवेटिव, हाँ कॉस का डेरिवेटिव है, यस माइनस साइन है, लिख देते हैं, ओके बीच में माइनस है। अब इस ऊपर वाली टर्म को वैसे लिख देता हूँ, कॉस एक्स डॉट नीचे वाले का डेरिवेटिव, हाँ ये तो कॉस है, साइन का क्योंकि साइन है ना नीचे, इसका डेरिवेटिव कॉस आता है। समझ गए होंगे आप, और आपको कुछ पता चल भी गया होगा कि ये भी बड़ा आसान हो रहा है, हैं मुश्किल लग रहा है। देखें यहाँ से माइनस, ये साइन और साइन, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो ये बन रहा है माइनस साइन से। कह रहा, आप सोच रहे हैं जमा तो नहीं आई, आई है जमा। देखें ये माइनस कॉस और कॉस, कॉस स्क्वायर है। अब देखते हैं किसका दिमाग क्लिक कर गया है, कुछ का तो कर गया होगा, और अगर नहीं किया, हाँ कर गया है। ये देखें माइनस कॉमन लिया, आप माइनस कॉमन ले लें, जैसे ही आप माइनस कॉमन लेते हैं अंदर क्या हो गया, प्लस हो गया, तो नीचे साइन स्क्वायर है, कोई मसला नहीं। तो ये माइनस कॉमन लेने से ये प्लस हुआ, और प्लस का हमें क्या फ़ायदा हुआ, 1 हो गई ये टर्म सारी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, आइडेंटिटीज तो आपको याद होंगी, ये 3 आइडेंटिटीज बड़ी मेन है ट्रिग्नोमेट्रिक की। तो अब 1 ओवर साइन स्क्वायर मैंने पहले भी किया है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है 1 ओवर साइन कोसिकेंट है और स्क्वायर है, इसका मतलब ये बनता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। एंड हेंस आज मैंने आपको जो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनके डेरिवेटिव सिखा दिए हैं, जिसमें हमने साइन का, कॉस का, टेन का और कॉट का डेरिवेटिव लेना सीखा है। और ख़ास तौर पे जो हमारी फर्स्ट 2 टर्म थी उनको, साइन और कॉस को हमने स्पेशली देखा, और हमने देखा कि साइन का कॉस आ रहा था, कॉस का माइनस साइन आ रहा था। इसी तरह हमने देखा कि जो सीकेंट था उसका सीकेंट एक्स टेन एक्स आया, और कोसिकेंट का कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स आया, और फिर टेन का सीकेंट स्क्वायर और कॉट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर हमारे पास डेरिवेटिव आया, जो कि ये हमारे पास डेरिवेटिव थे। मैंने वहाँ लिख भी रखे थे शुरू में कि साइन का कॉस है, कॉस का साइन है, etc। और यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है याद करने के लिए, हाँ ये भी नुक्ता याद रखते जाएँ। चलें नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी, लेक्चर काफ़ी लंबा होता जा रहा है। थैंक यू। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।